चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो आज इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। इसके एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा और जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को क्लियर करते जाइए। हेडिंग डालिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला हेडिंग है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चलिए नोट करिए। दोज पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। दोज प्रॉपर्टीज depends on the number of solute particles but not on the nature are called कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी जो हमारा किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा क्या कहलाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बार फिर सुन रहे हैं बच्चों, दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आपसे हमसे पूछा जा सकता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब पॉइंट सुना बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया सॉल्यूट। क्या लिखा गया है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप पेपर में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दे सकता है, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट दे सकता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे सकता है। यदि ओवरऑल समझिए कि हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। वो आपके आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, मोल्स के फॉर्म में, एनी अदर। बात समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ पे आगे डिस्कशन करते हैं। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला लिख डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो आपको जानना है। पहला हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग डालिए पहला ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड की बात करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ हमारा क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 आपको पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा आपको पढ़ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक एक पॉइंट सुनना बच्चों। थर्ड हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाए, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाए, तो यही 4 जो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस क्या है। चलिए तो एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले कंसेप्ट समझिए। आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बात क्लियर है बच्चों। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को सुनिए। जैसे यहाँ पे
वाटर है, वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर आप ऐड कर रहे हैं। अब जब शुगर को सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट सुनना, जैसे आपने 10 ग्राम शुगर डाला, 10 ग्राम शुगर को 1 लीटर ऑफ वाटर में आपने डाला, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में, कैसा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां पे आपने क्या बोला, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड आपने वही कंडीशन आपने लिया, 1 लीटर आपने सॉल्यूशन लिया, बेटा कंसेप्ट समझिए, 1 लीटर सॉल्यूशन आपने लिया और 500 ग्राम आपने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। यदि सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, यदि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, कंसंट्रेट होता जाएगा। यदि आपने 10 ग्राम डाला तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे आपने 10 ग्राम डाला सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। और इसे क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। कंसेप्ट समझिएगा, जब आपने 1 लीटर सॉल्वेंट में 10 ग्राम आपने शुगर डाला तो इसे क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन बना है लोअर कंसंट्रेशन का है। यदि लोअर कंसंट्रेशन का है तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन बनना है, मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लो होगा। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मीन्स लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा, तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हायर कंसंट्रेशन में क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप शुगर ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेट होता जाएगा, मीन्स सॉल्वेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात को समझिएगा बच्चों। डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। बात समझ। हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा। मींस हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट कम है और लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट ज्यादा है। एक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको ऑस्मोसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए बताएं, जिससे आपको जब डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस के लिए होता क्या है कि यहाँ पे आपने एक बीकर लिया, बच्चों पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये आपने एक बीकर लिया, इस बीकर आपने क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगा दिया। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे SPM। इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बना किसका होता है, कभी आप पूछ ले, सेलो हेड का बना होता है। सेकेंड आपका होता है यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा, इधर आपने बोला लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन
और इधर आपने क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन। इसके अंदर आपने सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया। चलिए, ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपका एसपीएम जिसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पे समझिएगा, आप एक नॉर्मली अगर आपसे कहा जाए हमारा प्रेशर किधर जाएगा, हाई प्रेशर से कोई गैस है, पहले समझने की कोशिश करना, कोई गैस है, गैस किधर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे फिजिक्स में, वहां पे पढ़ाया गया होगा। तो हमारा गैस किधर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा। बात समझ में आ रही, कोई भी चीज होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस में देखिए दो चीज है, ये आपका हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये आपका लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट को होता है, किसका मूव करेगा, सॉल्वेंट। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप गैस की बात करें, गैस हायर प्रेशर से किधर जाएगा, लोअर प्रेशर की तरफ। ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपका दो सोल्यूशन है, हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन है और लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, अब मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का होता है। मूव किसका होता है, सॉल्वेंट होता है। बात समझ में आ रही होगी। अब ये बताइए, सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा या हायर से लोअर की तरफ। मैंने बोला कि जो आपके दो सोल्यूशन हैं, यहाँ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आपने सोल्यूशन बना लिया, लेकिन इस सोल्यूशन में से कौन सा मूव करेगा, सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट वही रह जाएगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होना है तो सॉल्वेंट किधर जाएगा, लोअर से हायर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। आप दिमाग लगाइए। चलिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप सोचिए। सोच के बताइए। चलिए, आप लोग सोच लिए होंगे, तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, आपके दिमाग में यही आएगा, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई गैस है, आपके दिमाग में यही आया होगा कि सॉल्वेंट का मूव हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट किधर जाएगा, सॉल्वेंट मूवमेंट किधर होगा, तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने याद करी, मैंने कंसेप्ट बताया था, हमेशा हायर किधर जाता है, लोअर की तरफ जाएगा। यहाँ पे दिमाग पे आप लोग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, नहीं कंसंट्रेशन किसका मिक्सर होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन दिया गया है, ये आपका लोग डाइल्यूट सोल्यूशन दिया गया है हाई, और एक कंसंट्रेट सोल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट किधर जाएगा, हायर टू लोअर। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लो होगा। सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, लो होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट किधर जाएगा, सोल्यूशन की तरफ जाएगा। मींस जहाँ पे सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेट है, मींस यहाँ पे कंसंट्रेट सोल्यूशन है, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, मींस यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है। मींस मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर टू हायर क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट हाई। आप खुद सोचिए, प्रेशर
गैस जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो सॉल्वेंट इधर सॉल्वेंट ज्यादा इधर आना चाहेगा कम की तरफ, क्यों? क्योंकि रिवर्स नहीं आएगा। हाँ, इधर ज्यादा है तो ज्यादा किधर आएगा? कम की तरफ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हायर टू लोअर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, मीन्स कंसंट्रेट सोल्यूशन ए डाइल्यूट सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा? लोअर टू कंसंट्रेशन, इसका डिफिनीशन क्या होगा कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या आप बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन, या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो नोट करिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर क्यों जा रहा है? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट कम होगा, यह डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेट में सॉल्वेंट क्या होगा? डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेट में सॉल्वेंट कम होगा। तो सॉल्वेंट हायर से लोअर की तरफ जाएगा, मींस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। प्योर सॉल्वेंट किधर जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा। प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। इससे अच्छा डेफिनेशन बच्चों आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा। तो हमेशा हायर लोअर की तरफ जाएगा, तो सॉल्वेंट किधर जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। एक समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आप समझने की कोशिश करना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, ये आपका लोअर कंसंट्रेशन है, आपका हायर कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसके मूवमेंट को रोकना है। तो क्या करेंगे? इधर एक प्रेशर लगाएंगे, इधर हायर कंसंट्रेशन की तरफ कितना प्रेशर लगा दें इसका जो मूवमेंट हो रहा था लोअर से हायर तरफ वो रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रही? इसको इजी लैंग्वेज में समझना बच्चों, और इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समझना, ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें आपने रखा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और इधर आपने रखा सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन। पॉइंट सुनना, तो सॉल्वेंट किधर आएगा? इधर सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, मींस यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, मींस सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होता है? हमेशा सॉल्यूशन की तरफ होगा। सॉल्वेंट किधर आएगा? सॉल्यूशन की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्वेंट का आसानी से इधर आएगा, सॉल्यूशन भाई पानी किधर जाएगा? शुगर की तरफ जाएगा, समझे? तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा बच्चे? सॉल्यूशन की तरफ। अब इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना है, आप प्रेशर किस पे लगाएंगे? यहाँ प्रेशर लगाएंगे, इसके अपोजिट प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगा दें इसका मूवमेंट क्या हो जाए? रुक जाए। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नोट करिए, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on the solution, बोल दीजिए,
या कंसंट्रेट सोल्यूशन बोल दीजिए, अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट into the solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। मीन्स क्या करें, इस सोल्यूशन पे इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट सोल्यूशन की तरफ हो रहा था किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो हमारा रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ तक बच्चों आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। चलिए पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे कैलकुलेशन बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन नोट करिए, समझ में आ जाएगा। नोट करिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस ए प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इन रिवर्स ऑस्मोसिस ए प्रेशर इज greater than osmotic pressure, it is applied to the solution side of the semi-permeable membrane is called RO। is called RO। चलिए RO आपसे पूछा जाता है। चलिए अब जो चीज बताने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, और यहीं पे आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए पहला पॉइंट बात करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर बात करें तो इसको कहीं कहीं पे पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पॉइंट सुनिए, osmotic pressure directly proportional to molar concentration, इसके लिए directly proportional to molar concentration, molar concentration and osmotic pressure directly proportional to temperature। पॉइंट्स में मोलर कंसंट्रेशन के बढ़ने पे इसके भी बेटा आपसे क्यों पूछा जाता है, आप उसको मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, या पाई इक्वल क्या हो जाएगा आर सी टी। आर क्या होता है, हमारा गैस कांस्टेंट होता है, इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, इन्हें ज्यादा यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपके पेपर आर की वैल्यू दी रहेगी, इसमें आपको निकालना है। सी हमारा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। सी हमारा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। बात को समझिएगा और यहाँ पे समझिए, तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने पे आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, या टेम्परेचर के बढ़ाने पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपका कंसंट्रेशन की बात करें या टेम्परेचर के, इसमें भी एमसीक्यू पूछेगा। आपकी 4 सॉल्यूशन दिए गए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 2 मोलर कंसंट्रेशन, 3 मोलर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ए बी सी डी, इसलिए कहा गया 1 मोलर है, एक आ गया 3 मोलर है, एक आ गया 2 मोलर है, एक आ गया 5 मोलर कंसंट्रेशन है। ए बी सी डी चार्ट दिए गए, मोलर कंसंट्रेशन दिया गया 1 3 2 5, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा डी होगा, डी के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद ए होगा, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है, या टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ तक पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट सुनना, यहाँ पे पाई टू आर टी सी या बोल सकते हैं पाई टू आर सी टी। अब मोलर कंसंट्रेशन सी बराबर क्या होता है, एन बाई बी। सी बराबर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन एन बाई बी। एन क्या होता है, एन बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और एन इक्वल क्या होता है, एन इक्वल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई इक्वल आप क्या बोल सकते हैं, आर
n अपान v एंड t। c बराबर क्या होता है n बाई v, मोलर कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर ml। c बराबर क्या है n बाई v, c बराबर क्या है n बाई v, तो पाई तो क्या हो जाएगा r n अपान v r t, या आप इसको क्या बोल सकते हैं पाई v इक्वल n r t बोल सकते हैं। समझना आपको यहाँ पे पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर, v क्या होगा वॉल्यूम, n मतलब मोल, n मतलब क्या होता है मोल। आप कोई भी निवेदन पूछा जाए या तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर में कंसंट्रेशन दिया रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, r की वैल्यू दी रहेगी, टेम्परेचर दिया रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेगा, या पेपर में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, r दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन पूछ लेगा, या पेपर में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया है, मोलर कंसंट्रेशन दिया है, r की वैल्यू पूछ लेगा। यहाँ पर समझना एक तो फार्मूले यहाँ से निवेदन पूछे जा सकते हैं, जब पेपर में मोलर कंसंट्रेशन दिया गया तो आपको एक फार्मूला लगाना है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे देखिए, जब सॉरी मोलर कंसंट्रेशन दिया गया निकालिए। अब c बराबर क्या होता है n बाई v, तो n बराबर w अपान n, पहले c बराबर आपने n बाई रखा है, पाई बराबर r n अपान v t, तो इसको आप अगर पाई v इक्वल n r t, हो सकता है आपके पेपर मोल से दिया गया हो, वॉल्यूम दिया गया हो, r दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकता है। अब दूसरा क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, n क्या रख सकते हैं w अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो पाई बराबर सॉरी चलिए यहां पर रखिए पाई भी इक्वल क्या हो जाएगा, n जगह क्या रख सकते वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू r t, ये फार्मूला होगा। पाई इक्वल w अपान मॉलिक्यूलर वेट r t, बात समझ में आ रही होगी। जब w क्या है मॉलिक्यूलर वेट, w क्या है वेट, पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, v आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, r आपका दिया रहेगा, t आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेपर में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, वेट दिया गया, r t मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले, या पेपर में मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, r t दिया रहेगा, w पूछ सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तीन फार्मूले आपको मैंने बताया, इस फार्मूले से पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, यहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ पूछे जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ चीजें अगर मैंने डिस्कशन किया था बच्चों, जैसे यहाँ पे 10% NaCl W/V लिखा गया है, कि आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया गया स्टार्टिंग में 10% NaCl W/V, तो W क्या होगा सॉल्यूट होगा, V क्या होगा हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी 10% NaCl का मतलब W/V दिया गया है, तो जो ये आपको बहुत डिटेल बताया गया W/V, ये होगा सॉल्यूट, ये होगा हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो 10% NaCl का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम, W किससे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 25% W/V यूरिया, तो W ग्राम में 20 ml में 25 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 35% W/V 25 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 45% W/V यूरिया मतलब 45 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के भी आपके पेपर में दिए रहते हैं, ये आपको सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में आपको चीजें बताई गई होंगी, बात समझ में आ रही। अब चलते हैं बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पे, तो इतनी सारी चीजों को नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। चलिए तो पहला जो न्यूमेरिकल है आपके पेपर में नोट करिए, देखिए कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हिच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46
एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू दी गई है 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एक बार फिर नोट करिएगा, पूछा गया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ द शुगर which has osmotic pressure of 2.46 atmosphere at 300 Kelvin। R की वैल्यू दी गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब इसको देखिए बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए आज पेपर में पूछा क्या गया है, आज पेपर में पूछा गया है कंसंट्रेशन। पेपर में पहले दिया क्या गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई की वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों 2.46 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू दी गई है 0.08 आर की जो वैल्यू दी गई है 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। पेपर में पूछा क्या गया है, सी की वैल्यू पूछी गई है। इस क्या पूछा गया, सी की वैल्यू, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए फार्मूला आपका पीछे होता है, पाई इक्वल क्या होगा CRT। सी पूछा गया है तो पाई इक्वल RT। पाई की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों 2.46। आर की वैल्यू क्या दिया गया है 0.0821 और टी की वैल्यू टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन। टेम्परेचर जब भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो बच्चों उसको किस में कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो जब पेपर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस आप ऐड कर देते हैं। जैसे आपको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 प्लस 25 केल्विन। जैसे आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 35 आप ऐड करेंगे तो आपके केल्विन में आ जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करिए। चलिए आप सॉल्व करिए फिर हम डिस्कशन करते हैं। आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट में सॉल्व करिए। चलिए बच्चों आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब आते हैं आगे, यहाँ पर थोड़ा चीज समझना है आप लोगों को। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया पहले समझने, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पूछा गया है ये कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्यूशन मींस वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द डेड सॉल्यूशन पूछा गया है। अब एक चीज समझना बच्चों यहाँ पे, तो अभी आपने डेरिवेशन कराया, यहाँ पे सी हमारा क्या मोलर कंसंट्रेशन है, सी क्या है हमारा मोलर कंसंट्रेशन। पॉइंट सुनिए मैंने शुरू में बताया सी क्या मोलर कंसंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.1 मोलर। याद करिए आपको बताया था शुरू में बेटा मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद करिए ये होता है मोलरिटी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों
मोलरिटी, या आप क्या बोलेंगे, मोलर। तो देखिए अभी आपने जो डेरिवेशन निकाला है, तो आपने जब इसका डेरिवेशन निकाला तो याद करिए, यहाँ पर देखिए चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पाई इक्वल, इसलिए सारी चीजें बता रहे हैं जिससे आपने कहीं भी कोई प्रॉब्लम न हो। तो पूछा मोलर कंसंट्रेशन नहीं पूछा गया है कि मोलर कंसंट्रेशन पूछा कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्यूशन। मोलर सेंटेंस नहीं यूज किया, सी हमारा क्या था, मोलर कंसंट्रेशन। अभी मैं बता रहा हूं, समझना यहाँ पे n बराबर क्या होता है, आर सी टी। तो पाई इक्वल क्या होगा, आर, सी बराबर हमने क्या लिया, एन बाई वी, टी, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू बी। देखिए यही आया था, पाई पर आर सी टी, सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, एन अपान बी। एन क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी बोलते हो नहीं बोलते हो, इसी क्या बोलते हो, मोलरिटी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मोलरिटी पे भी डिपेंड तो कर रहा है, देख रहे होंगे। सी क्या मोलर कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे सी क्या बोला गया, मोलर कंसंट्रेशन। अब समझना यार बच्चों, आपसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन बराबर होता है वेट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, वेट अपान वॉल्यूम। अगर यहाँ पे W अपान V को क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट कंसंट्रेशन बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ रही, तो कंसंट्रेशन इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया किसमें आया है, मोलर, 0.1 मोलर। पूछा क्या गया है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आगे पेपर में क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये दिया 0.1, यहाँ पे देखिए आपके फार्मूले की हम बात करें तो W अपान B पूछा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। MW क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पेपर में क्या दिया गया है, शुगर दिया गया है, क्या दिया गया, शुगर दिया गया, शुगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32342 होता है। शुगर में सुक्रोज, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 342। तो n तो आपने निकाल लिया 0.1, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मोलर कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342, कितना आ जाएगा, 304.2। बात समझ में आ रही, ग्राम पर लीटर। W क्या बोले, ग्राम, V क्या बोले, लीटर, क्या है, ग्राम पर लीटर। एक बार बच्चों फिर समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है प्रॉब्लम। पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर व्हिच इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस। आज ये सब कुछ दिया गया था। सी क्या, मोलर कंसंट्रेशन, आपने मोलर कंसंट्रेशन निकाली, 0.1 मोलर आ गया। पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ डेड सॉल्यूशन, आपने मोलरिटी बराबर क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। तो W अपान B क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W बाई B आपसे पूछा है, W बोलेंगे ग्राम, B बोलेंगे लीटर, ग्राम पर लीटर। W बाई B पूछा गया है, आपने M निकाल लिया था, M कितना रखा था, 0.1, मॉलिक्यूलर वेट कितना, 342। तो मैंने वही लिखा, कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज कितना, 342, आपने मल्टीप्लाई 34.2। अब यहाँ पर देखिए W बाई B को क्या, W बाई B बोलते हैं
W बाई V को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए इसको नोट करिए। चलिए अगले प्रॉब्लम पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नोट करिए, लिखा गया है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर। पॉइंट को सुनना बच्चों, कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे मोलर, कैपिटल M। पॉइंट सुना बच्चों, कंसंट्रेशन बोलेंगे ग्राम पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे मोल। बात समझ में आ रही? यदि पेपर में कंसंट्रेशन दिया गया हो, अब मोलर कंसंट्रेशन निकालना हो, पेपर में सुना, पेपर में कंसंट्रेशन दिया गया हो और मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, आप क्या करेंगे मोलर कंसंट्रेशन आप क्या करेंगे कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, आपका मोलर कंसंट्रेशन निकल जाएगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, यदि पेपर में कंसंट्रेशन दिया गया ग्राम पर लीटर में, आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालना है तो मोल कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। जब पेपर में मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है और कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन निकल जाएगा। इस रिलेशन को अगर आपको समझ में आ गया है, आपको बच्चों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस एक एक लाइन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए प्रॉब्लम को नोट करिए, देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए पहला जो प्रॉब्लम है लिखा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर, मतलब कोई सॉल्यूशन है कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज, मतलब कह रहा है 10 ग्राम पर लीटर मीन क्या दिया गया मोलर कंसंट्रेशन नहीं दिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितना दिया 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज, हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दी गई है पेपर में 0.66 एटमॉस्फेयर, न्यूमेरिकल समझिएगा। टेम्परेचर कितना दिया गया है T दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 273 केल्विन। पूछा क्या गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R पूछा गया है। पॉइंट को सुनना बच्चों, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट अभी आपको जस्ट बताएं, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 342। पेपर में क्या है ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई इक्वल क्या होता है CRT। R पूछा गया है तो पाई अपॉन CT, C क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन पेपर में क्या दिया गया है ग्राम, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर। तो याद करिए मैंने अभी बताया था कि जब पेपर में कंसंट्रेशन दिया गया हो, पेपर में कंसंट्रेशन दिया गया हो, अब मोलर कंसंट्रेशन निकालना हो तो क्या करेंगे कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। याद करिए कि फार्मूला बताएं, मोलरिटी बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर ए ग्राम। ग्राम पर लीटर को क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन। MW क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M क्या बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन। तो पेपर में तो मोलर कंसंट्रेशन नहीं बोला गया है, पेपर में क्या दिया गया है, क्या दिया गया 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का 10 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज दिया गया है, तो उसमें से अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोलर कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो आप उसको बोल दीजिए C बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V, ये वैल्यू दी गई है तो C बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 342। ये हमारा किस में आ जाएगा बच्चों मोलर कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? अब आप पूरी पाई वैल्यू पता है, C की वैल्यू कितनी जाएगी मोलर कंसंट्रेशन 10 अपॉन 342, ये आपका कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर वेट, इसे क्या बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो R की वैल्यू पूछा गया है, R बराबर क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी दी गई है 0.66
6 अपान सी की वैल्यू कितना दिया है 10 अपान 2 4 2 और टी की वैल्यू कितनी दी गई है 273 केल्विन। बात समझ में आ रही होगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.0821 कितना है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है इसको नोट करिए आप लोग। चलिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रॉब्लम के बाद डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाइए अगला जो प्रॉब्लम दिया गया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन। पॉइंट सुना बच्चों। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया ब्रैकेट में मोलर मास लिखा गया 60। आर की वैल्यू दी गई है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। फिर से नोट करिए कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सोल्यूशन ऑफ द यूरिया। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दिया गया 60 और आर की वैल्यू दी गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। बात समझ में आ रही है। पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बहुत वही है, देखिए पाई इक्वल क्या होता है CRT। पाई इक्वल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू R इनटू T। फॉर्मूला सीधा N/V एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम और R इनटू T। चलिए पेपर में देखिए पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। कहा गया है कि 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया P निकालना। तो 5% सोल्यूशन किसका दिया गया यूरिया का और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया 60%। मतलब यूरिया का सोल्यूशन है उसमें यूरिया कितने ग्राम है 5% का मतलब 5 ग्राम यूरिया 5% यूरिया का मतलब क्या होगा कि 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब होगा 5% यूरिया मींस 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाना। 5% मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मींस मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, आर भी दिया गया है, टी भी दिया गया। 5% मीनिंग का मतलब क्या होगा कि वेट ऑफ यूरिया कितना होगा 5 ग्राम, वी कितना होगा 100 ml। तो पाई पर क्या रखेंगे W, इसका क्या होगा 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 60, वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। आर की वैल्यू कितनी दी गई 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया गया बच्चों टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है 273 केल्विन। समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम दिया गया था कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। मोलर मास दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है। तो 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 25% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब कि 25 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे पाई बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू RT। वेट ऑफ सोल्यूट मतलब कि वेट ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया की मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। यहाँ पे बच्चों क्या लेंगे ml में लेंगे। बात सॉरी बच्चों यहाँ पे ml है, ml किसमें चेंज करेंगे लीटर में। गलती हो बच्चों ध्यान देगा। W/V, V क्या होगा हमारे लीटर में। यहाँ पे परसेंटेज हमारा ml में होगा तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000 से क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका लीटर में आ जाएगा। याद करिए वेट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम का वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो जो हमारा ml में होगा हमेशा 100 ml होगा और 100 ml को लीटर में चेंज करिए 0.1 लीटर तो डिवाइड बाई 1000 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो आप क्लियर करिए। चलिए अगले प्रॉब्लम पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है डिस्कशन करते हैं, नोट करिए। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू दी गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर डिग्री पर मोल। मतलब यहाँ पे लिखा था कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0 सी की वैल्यू दी गई है 0.01 मोलर। ऑलरेडी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है। यदि ग्राम पर लीटर दिया होता तो क्या कहते डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर एट टेम्परेचर 300 केल्विन। आर की वैल्यू दी गई 0.0821 पाई पूछा गया है। सी आर टी, सी की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू रखिए, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, इस तरह आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट होता है और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करिए। तो आज के लेक्चर कितना है, थैंक यू।